पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये जनपदाज महाजनपदाज के बाद जब बनेंगे ना मौर्यन डायनेस्टीज, कुछ पढ़ेंगे आप, कुछ बहुत सारे पढ़ने, बिंबिसारा है ना, ठीक है, ठीक है, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, बेटा चुप, मेगास्थनीज ने किताब लिखी, फेमस बुक इंडिका। आप देखिए कितने नाम सेम लग रहे, INDICA। इसने कौन सी लिखी भाई? इसने क्या लिखा? कितना प्रॉब्लम करेगा? ये लिखा बुक, इन हिज फेमस बुक इंडिका, डिटेल सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में बताया। इस किताब में उसने किस चीज के बारे में बताया? तो कितने नाम इंडिका, इंडिको, इंडिकी, इंडिको, सब एक ही शब्द लग रहे हैं, और यहां पे प्री का सवाल टूट जाता है। लेकिन मेरे बच्चे की बात में ये हो कि नहीं मैं जानता हूं ये किसने लिखी है। अब एक और चीज पूछता है इस किताब के बारे में, इंडिका के बारे में ये पूछता है कि बताओ इसमें इसने किस चीज के बारे में बात की है। याद रखिएगा बेटा, कल नहीं बताइएगा सुहेल तुर्की ने नहीं बोला, याद रखना। देखिए क्या है असल में सवाल, दो टाइप से। मेगास्थनीज के बारे में वो बहुत पूछता है। मेगास्थनीज के बारे में क्या पूछेगा? ये जो किताब उसने लिखी है ना, देखिएगा ये किताब जो उसने लिखी है इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है, याद रखिएगा। एक तो उसने समाज के बारे में बताया था, और दूसरा उसने किसके बारे में बताया? बस उसकी किताबों से हमें यही दो चीजें पता चली। बेटा समझ रही हो? इकोनॉमिक के बारे में ये सवाल आया है, तभी मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं। सवाल ये था कि मेगास्थनीज जो किताब दी थी उस किताब में से हमें क्या जानकारी हासिल हुई, दो ही। अब देखिएगा आगे सवाल बनेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। समाज के बारे में बताया और उसके बाद हमें किसके बारे में? राजनीति। तो इधर क्या कमी लग रही है? किस चीज के बारे में नहीं बताया बंदा? मेन तो वही चीज थी, ठीक है। मेगास्थनीज ने जितनी जो किताब लिखी है, याद रखिएगा इसके बारे में एक और सवाल पूछा जाता है। मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी उस किताब का इस्तेमाल करने वाले बाकी हिस्टोरियन जो थे, इतिहास लिखते थे, वो बताएं जिन्होंने उसकी किताब का इस्तेमाल किया। सबसे पहले डेरिडियस, स्ट्रैबो, और उसके बाद आर्यन। याद रखिएगा ये वो हैं जिन्होंने मेगास्थनीज की किताब पढ़ के हिंदुस्तान के बारे में जानकारी दी। यानी खुद सोचो, अगर मैं कोई किताब लिखता हूं और इस किताब से मेरी नकल कोई करता है, अच्छा कौन हुआ, मैं या वो? मार देना है मैं, क्योंकि ओरिजिनल मैंने लिखी, तुम कॉपी किए। तो कॉपी करने वाला अच्छा होता है जो खुद लिखा है पहले। हाँ, तो यहां से पता चलता है कि इतिहास भी गवाह है कि कॉपी मत करो किसी को, खुद का खुद लिखो। देखो इनका नाम इतना फेमस नहीं है जितना मेगास्थनीज, क्यों? इन्होंने भी यही काम किया, लेकिन इसकी किताब को देख के अपना करो, अपना लिखो। ये सारे ग्रीक के। अब याद करिएगा मेरी बात जिगर, अब सवाल यूपीएससी प्री में ऐसे पूछता है कि इनकी किताब को पढ़ के किसने जो है हिंदुस्तान के बारे में जानकारी दी, क्योंकि सबको पता है मेगास्थनीज मेगास्थनीज मेगास्थनीज, किसी को डेरिडस, स्ट्रैबो का और आर्यन का पता नहीं है। ठीक है, इजी है क्या? हाँ? ग्रीक है भाई। नहीं टफ लग रहा है क्या? अब कितने पढ़ लिए भाई आपने? इस सब में से कितने पढ़ लिए आपने? पहले बाप पढ़ा, बाप के बाद निरकस। ये तो गल्फ सेंटर के थे, गल्फ, ये आपके अरब साइड के। ये कहां के हैं भाई? ये सॉरी, ये मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद एक और आए, उनका नाम था एरियन। अब याद रखिएगा इस बंदे ने किसकी किताब पढ़ी है? वाह लो भाई वाह, आई लव यू। तो इसका मतलब है ये कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं, वहीं पे बैठ के हिंदुस्तान के बारे में लिख दिया। अब आपको पूछा जाएगा उसने किसकी किताब से लिख के दिया? मेगास्थनीज। बात खत्म। यूपीएससी 2 मार्क्स हाथ में। अब क्या करो? अगर आपको पूछ दे ऐसा कौन सा बंदा है जिसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आया है, स्टेटमेंट के तौर पे,
ना मेरी बात समझ पाई जिगर तू? ना ना नहीं समझ पाई। फिर बाहर निकल के उल्टी सीधी चीजें बोल देना। सबसे बोरिंग बुक पता है कौन सी मानी जाती है? यही। लेकिन मैं नहीं करता बोरिंग, मुझे कसम ले लो, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने कभी बोरिंग नहीं की। नहीं हुए? तुम और बड़ी रिपोर्ट रखते हो। इतना तुम किताबों की तरह ध्यान देते जितना मेरे बच्चों की तरह ध्यान दे रहे हो। अच्छा अरे नहीं, आप किताब जो है विजिटेड इंडिया आया नहीं और किताब लिख दी, ये यूपीएससी का परी। इसके बाद अल-बुरूनी, अल-बुरूनी हाँ, इसने अपनी वो कॉपी किया है जी, इसी नाम से 2nd सेंचुरी में। नाम भी चेंज नहीं किया। तुम्हारी तरह जो मैंने छापा है वही तुमने छाप दिया। हाँ मुझे पता है तुम कितना लिखती हो। अल-बुरूनी, क्या बोलते हैं इसको? अल-बुरूनी, अल-बुरूनी पर्शियन का अल-बुरूनी। बेटा अब देखिएगा यहां पे सवाल यूपीएससी क्या पूछा था कि जो अल-बुरूनी ने दी हमें जानकारी और जो मेगास्थनीज ने जानकारी दी उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है? वाह, क्या समानता है, क्या? जरा ये पढ़ो और मुझे बताओ मेगास्थनीज से अल-बुरूनी कैसे अलग अलग है। हाँ यार दिल खुश, तूने मेरा दिल खुश। बात सुनो, अल-बुरूनी की जो सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो यहां आया, यहां संस्कृत को सीखा, यहां के समाज, यहां की विचारधारा को पढ़ा और उसके बाद किताब लिखी। यदि अल-बुरूनी के बाद अगर आप मेगास्थनीज की बात करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज इसके बारे में, इसने रिलीजन की भी बात की, इसने समाज की, इसने आर्थिक स्थिति की बात की, इसने मेडिसिन की भी बात की। और ईरानी स्कॉलर था तो सर क्यों ना मैं कहूं कि अल-बुरूनी सबसे ज्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे के गया मेगास्थनीज से भी। मानते हैं भाई, मानते हैं? कितने %? अरे बाबा वो बंदा अच्छा होता है जो ज्यादा जानकारी दे, धर्म के बारे में भी बताए, समाज के बारे में भी बताए, मेडिसिन। अब जेम्स मिल क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पे क्या बोलता है कि हिंदुस्तानी अनसिविलाइज्ड है। अरे बाबा हिंदुस्तानी अनसिविलाइज्ड नहीं है, क्योंकि हमें तो अल-बुरूनी साहब वहां से ईरान से आके बोल के गए कि ये लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन तुम हमें नहीं समझ पाए और हमारे बच्चे भी नहीं जानते हैं। हमने तो मेडिसिन के बारे में तब जानकारी दी थी। तो वही बात कर देना आप, क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में क्या बोलता है? अनसिविलाइज्ड नहीं है ना? हाँ, यदि ये सवाल आपका यूपीएससी प्री में डालता है तो कैसे लिखेंगे आप कि पीछे वाले जो आपका इतिहास है, प्राचीन इतिहास को भी आप क्या करेंगे? विश्लेषण के तौर पे लिख के बताएंगे कि भाई हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है, वो आज भी नहीं है, ना पहले थे ना इसके बाद होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कैसे रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये अब देखिएगा, जब मैंने डेरिडोस की बात की उसको फादर बोला गया था। हिंदुस्तान में जिसने सबसे अहम का इंडोलॉजी, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसने इतनी जानकारी हासिल की है इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च बंदे ने की। फेमस बुक क्या लिखता है? किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। अल हिंद मतलब हिंद में रहने, हिंद सागर में रहने वाले। अब इसकी किताब पूछी जाएगी, किताबुल लिख लें, किताबुल ALV चल जाता है, ULV ALV। ठीक है बेटा, अब बात यहां पे नहीं रुकती है, बात समानता असमानता की है। अब आपको घर जाके आज जो यूपीएससी का सवाल लिखना पड़ेगा, आपको मेगास्थनीज और आपको अल-बुरूनी के बारे में असमानता और असमानताओं की बात करनी पड़ेगी। अभी भागिएगा नहीं, अभी हमारे पास प्टोलेमी है। शायद सर ने जब आपको जियोग्राफी पढ़ाया होगा क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है ना?
बताया था। ओजांग सर के लिए ताड़ी बजाओ, ओजांग सर के लिए ताड़ी बजाओ। और तुमने क्लास नहीं दी। ये होता है एक टीचर की क्लास में बैठने का फायदा, कभी ना कभी कोई चीज ऐसी बोल जाता है वो जो उम्र भर याद रहती है, ठीक है। और उसका कहने का मतलब है सेकंड सेंचुरी में ये बंदे ने हमें एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मैथमेटिशियन के बारे में बता दिया। और ये बिलीव दैट अर्थ जो है ना, यानी धरती जो है वो यूनिवर्स के क्या है, केंद्र है। गलत की बात बताया तो था, तुम गलत ही तो बता दो। सबसे पहले हाँ, ये केंद्र है, अर्थ केंद्र है। बड़ी बात थी उस समय भी ये बोलना बेटा मेरे। हमसे आज ना हो पाता, हम तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बस। फिर इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को मारा भी गया था। देखो बेटा, मेरी वजह से भी तुम मारे जाओगे। जॉन हस उनको जिंदा जलाया गया था। उसके बाद सर ने अच्छे से बढ़ाया होगा इसके बारे में, है ना। देखें आप कितने अहम होता है अगर सर की क्लास हो और आप ना आए। मैं तभी बोलता हूँ, एक स्कॉलर जो होता है ना, स्कॉलर, मैं तो अभी उनका शिष्य हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से। तो मैं हमेशा जब भी सर बुलाएं आ जाया करो, कुछ मिल जाएगा, कुछ एक पॉइंट होगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इवन मैं कभी कभी तो ये भी बताता हूँ कि जो IAS ऑफिसर होते हैं ना, उससे बेटर है उजांग सर की क्लास देना। उसमें 1000 बातों में से 999 बातें पढ़ाई की होंगी, 1% जो है वो बाकी चीज़ों की होगी। मुझे इतनी अच्छी लगती है। इवन मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ, मैं उनकी क्लास में कभी नहीं बैठ पाता हूँ। मतलब मैं इसलिए नहीं बैठ पाता हूँ, मुझे इतनी शौक है कि आप पे पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा दिमाग वहाँ चल रहा है कि सर ने क्या नई चीज़ पढ़ा दी होगी। तो बट क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, अब रीज़न ये होता है कि टीचर की क्लास में बैठ नहीं सकता है, तो वो थोड़ा सा, बट इतना शौक है ना मुझे, मैं सीखूँ उनसे कि वो कैसे पढ़ाते हैं। तो एक बंदे ने मुझे ये कहा कि जब वो पढ़ा रहे थे, मतलब मैंने बाहर जाके उनसे पूछा, मैंने बोला सर उनके पास ऐसी टेक्निक है, यदि अगर वो एक शब्द बोलते हैं, मतलब शब्द क्या बोलते हैं, जैसे उन्होंने अभी जियोग्राफिकल बोल दिया, तो भूगोल बोलते हैं आप जैसे, ठीक है। तो सर क्या करते हैं, वहीं पे बंदा बोल देता है, जैसे सर ये देखिए ये बंदा, सर मैं इंग्लिश वाला हूँ, ये हिंदी वाला, तो सर वहीं पे हाँ ये इसका ये शब्द हो जाएगा, ठीक है, साथों साथ। तो मुझे लगा कि ये क्वालिटी सर में कहाँ से आई होगी। तो मैं बहुत रिसर्च किया, बहुत यूट्यूब ये छान मारा कि ऐसे कब मैं बन पाऊँगा। ये होती है कशिश पैदा करनी कि नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं उनसे आगे निकल सकता हूँ, लेकिन एक दिन मुझे उन्होंने कहा, मैं अभी भी मुश्रे नहीं लेता हूँ, एक दिन मुझे उन्होंने कहा सुहेल जाओ ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा के आओ बच्चों को। मैं नया आया था उन दिनों, मैंने बोला यार क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन, यार सर बहुत पुराना हो गया। बोला जाओ पढ़ाओ तुम। और मैं जब पढ़ाया तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया एग्जाम में। तब मैंने बोला नहीं, तो हज़ारों चीज़ें मैंने सीखी। हाँ, तो मेरी क्लास में क्या हो जाता है तुम लोगों को, मेरी क्लास में क्या होता है तुम लोगों को, कल से क्लास में नहीं दिखनी चाहिए। तो अब चाइनीज ट्रेवलर 3 आए। हाँ नहीं, तुम्हें मेरी कसम क्या बोला, हाँ चाइनीज 3 आए। कितने आए अभी तक, क्या पढ़ लिया आपने, हेरोडोटस, फिर कौन सा पढ़ा आपने, मैगस्थनीज। हेरोडोटस के बाद कौन पढ़ा था भाई, नियरकस के बाद मैगस्थनीज का बाद एरियन के बाद अल्बरूनी के बाद पेट्रोलियम। अब चाइनीज ट्रेवलर 3, तीनों का नाम है, पहले मैं बड़ा जरा सिंपल सा नाम बता देता हूं आपको, कैसे याद रहेगा। ये इंडिया में आए जब बुद्धिस्ट टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स जो आए हैं। आप जो है फाहू, आप इसको कैसे थे, फेयान जाम रख सकते हैं, ठीक है। ये 5वीं सेंचुरी शताब्दी में आए। उसके बाद संग, SENG जूजांग, ठीक है, इंडिया में 7वीं सेंचुरी में आए। और यी जिंग जो है तो 7वीं सेंचुरी में आए, ठीक है। इन तीनों के बारे में जरा पढ़ लेते हैं विस्तार में। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले हमें जो यहां पे आए हैं वो आए हैं, कौन भाई आए हैं, ह्यून संग। ये किसके दरबार में आए भाई, हर्षवर्धना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दें, इंपॉर्टेंट है। किस साइड में आए यार, नॉर्दर्न इंडिया, आजकल का उत्तरी भारत।
कर लो। कर लिया। दूसरे कौन आए हैं भाई? कहां से कहां तक आए हैं भाई? ये कंट्री ट्रेवल किए हैं और अकाउंट इन्होंने किसके बारे में हमें जानकारी दी? अकाउंट ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट टाइम पे ये विजिट किए और इन्होंने बुद्धा के बारे में हमें जानकारी दी। तीसरे कौन आए भाई? ह्यूसंग, जिन्होंने हर्षा का उन्होंने हमें ये बोला था कि ये बुद्धा को फॉलो करते हैं। हर्षा फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, हर्षा जो है वो बुद्धा को फॉलो करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि वो ये लिखा कि ये बुद्धा को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हमें पता चला हर्षा ने खुद ये कहा था कि मैं शिवा को मानता हूं, तो ये इसमें कंट्राडिक्शन है कि सच क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चाइनीज की आने की वजह से जो खास चीज हमें पता चली ना, वो रिलीजन के बारे में पता चली, कौन किसको फॉलो करता है। खास करके बुद्धिज्म के टाइम पे ही आए हैं ज्यादा। तो अब याद रखिएगा, कितने हो गए? 3 ये हो गए और 4 कम से कम वो हो गए। क्या पूरा किया आपने, जरा यहां बताओ। खत्म? ऐसे आपको पढ़ना है। और बेसिक में से एक पढ़ेगा, पुराना, अभी बुद्धिस्ट पढ़ना है, अभी जैन पढ़ना है। दो 2019 में था ना वो क्वेश्चन। हाँ नहीं, ना 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 ना। सर पी का देखना चाह रहे हैं क्या आप? अरे चुप करो यार, तुम लोगों ने परेशान कर दिया। हम तो परेशान हुए थे, तुम भी परेशान कर दिया हमें। क्या बोले सर? परेशान कर दिए हमें। इस 2018 का जीएस का पेपर बताओ मुझे। वही तो था, बता तो रहे थे सर, वो बताया भी तो था। कहाँ है? बोलो जी कहाँ था? बैक करिए सर, बंद पे जाइए, बंद पे जाओ ऊपर, ये तो आ गया सिविल। नहीं, 2018 का चाहिए यार। कहाँ है? ऊपर ऊपर आप दूसरे पेज में चले गए। 18 आ गया। 18 ये प्री है। हाँ तो प्री मेंस है सर। देखिएगा सवाल, अगर मेरे बच्चे समझदार होंगे कितने अच्छे से यहाँ जवाब दे पाएंगे। भारत के इतिहास की प्रचारना में चीन और अरब यात्रियों की वितरणता के महत्व को आकलन कीजिए। एक्सेस द इम्पोर्टेंस अकाउंट ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बताओ कौन कौन है बाबा? तो बात खत्म कर दी ना बाबा। नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा बेटा। और ग्रीक के सारे तो यूं 10 मार्क हो गए बाबा। अब ये 2018 है, अब 2017 भी दिखाएंगे, 2016, 2015, 2014, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 4, 3, 2, 1। काफी है वैसे, अलबरूनी ने ज्यादा दिया और बाकी उतना नहीं मिला हम का। और हाँ, और इसमें पता है कितना लिखना है? थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है, क्योंकि आप सबका नहीं लिख पाए। मैं ये मान सकता हूं कि
150 वर्ड है ना, तो 15-15 वर्ड लिख के खत्म कर दूंगा, कंक्लूजन भी तो देना है। सर एक चार्ट बना के इसको लिख सकते हैं यार। हाँ क्यों नहीं, दिया उसकी वो मस्त तरीके से। मैं तुम्हें सारे दिखाता हूँ, छोड़ अब ये बात छोड़, 2017 लेके चलता हूँ अभी। अरे वही मैं बताता हूँ, आजकल स्टूडेंट से कुछ छुपा नहीं है। तू कितना पढ़ेगा इस किताब को, मुझे बताओ कितना? क्या तुम्हें चूंग चांग के बारे में सब पढ़ना है? नहीं, फैक्ट्स पढ़ना कि क्या तुम्हें उसको पढ़ना है कि हिंदुस्तान के लिए वो कैसे महत्वपूर्ण था। उसने तब भी हर्षा के बारे में बात की थी, 20 साल के बाद में भी जब किताब खोलोगे तो हर्षा ही निकलेगा। हर्षा बदलेगा नहीं, अब बदलेगा क्या? बात खत्म। अब वो आया, उसने चावल खाए, दाल भी साथ में थी, नहीं चलेगा। हाँ बेटा बताओ, क्या लिखवा रही है उसको? वो हो गया, वो हो जाता है ना वो क्या हो गया सर? वो ऐसे हो जाता है ना वो। अरे हाँ सर, अक्सर हो जाता है कुछ चीज़ की सोने की वजह से होता है। सर वही जब 11:30 बजे सर उठे तो क्या आएंगे 11:30 यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो बात की गई है, इधर देखो, यहाँ पे गुप्ता साम्राज्य की बात की गई। देखिए कितना है, 10 मार्क्स का सवाल है, 150 वर्ड में है। क्या कहता है कि आप इस विचार को की गुप्ता कालीन, यानी कि गुप्ता कालीन के भी काला गुप्ता की न्यूमिस्टिक्स जो मैंने बताया कि उनकी आर्ट जो है ना, उसके बारे में बताएं। बस कॉइन्स वगैरह यूं करके दिखा दो, 10 मार्क्स निकल सकते हैं आपने। अच्छा, क्लैरिफाई जो कीजिए कि 18वीं शताब्दी भारत विखंडित राजनीति और चाय किस प्रकार की क्रांति थी। क्लैरिफाई द मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेस्ड विद स्पेक्ट्रा। अब आगे पढ़ेंगे तो पॉलिटी पता जाए। 18वीं शताब्दी की बात की है, मिडिवल में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें से भी एक ही सवाल आया, या मैंने बोला ना, या गुप्ता या फॉरेनर, गुप्ता फॉरेनर, गुप्ता फॉरेनर, गुप्ता फॉरेनर, जैनिज्म बुद्धिज्म कहाँ है?